हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, सब कुशल मंगल है। तो आप सबका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है बच्चों। और जिस तरह मैंने अभी कुछ टाइम पहले की बात है एडवर्टाइजमेंट सेलिंग पर्सनल सेलिंग के ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए कि सर उसमें से क्वेश्चंस आए भी, बच्चे पढ़ के भी गए थे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का ऐसी बेनिफिट होता रहे, बच्चे अपनी पढ़ाई फोकस करें और जितना भी मेरे से हो सकता है, हाँ मैं हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन निकाल के बताता रहता हूँ बच्चों कि आप ये कम टाइम है तो आप इन क्वेश्चन करते रहो तो आपका क्लियर हो जाएगा। इतना समय नहीं है बच्चों के पास, ठीक है। आप कई बच्चे आप में से कई जॉब कर रहे हैं, वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं। कई बच्चे जॉब करते हैं, कोई अपनी बाकी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ बच्चों आपके साथ, वो अब करने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, उससे कुछ मेन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जो आप क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, इसका में कोई दोहराई वाली बात नहीं है, सब कुछ पढ़ के आ चुके हो आप क्लास 12 में। क्या होता है मैक्रो, जो पूरे भारत के लेवल पे बात करता है, ठीक है। माइक्रो जो इंडिविजुअल की बात करता है, ये सारी चीज़ें डिफरेंस वगैरह सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे जो मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल इनकम। ये ध्यान देना बच्चों, नेशनल इनकम क्या है, डेफिनेशन 12th में भी आई थी और बीकॉम में भी आ रही है। तो नेशनल इनकम क्या है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से करना और एक्सप्लेन वन मेथड। वन की जगह मैं काम करता हूँ 3 मेथड लिख देता हूँ, आप तीनों मेथड पढ़ के जाओ। अभी तीनों मेथड कौन कौन से होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ध्यान देना, प्रोडक्शन मेथड। तीनों मेथड के बारे में अच्छे से फॉर्मूला वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, मेजर वगैरह कैसे करते हैं, कोई एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, कीमत का बढ़ना कीमत घटना, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है आपका बच्चों। डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ये क्वेश्चन भी आपने थोड़ा सा आइडिया होगा, 12th में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, अच्छे से आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। मान लो चांसेस है 99% आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, ये आपने 12th में नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो को लग रहा होगा सर 12th में तो हम पढ़ के आए, थोड़ा वहाँ से देख लेंगे, नहीं 12th में तो ये टॉपिक ही नहीं था नेट एक्सपोर्ट फंक्शन वगैरह। तो भी आपको बीकॉम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, बहुत अच्छे से करना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट कॉजेज अ शिफ्ट इन दिस फंक्शन। और हो सका था आपको मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ताकि पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन होता क्या है। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5th, व्हाट आर द एग्रीगेट सप्लाई शॉक। एग्रीगेट सप्लाई शॉक क्या होता है, ठीक है। और हाउ डू यू अफेक्ट द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी, और ये प्राइस लेवल और रियल जीडीपी किस तरह इफेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक कुछ शॉर्ट नोट्स है, क्रेडिट क्रिएशन, लिक्विडिटी ट्रैप, इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी गैप, बिजनेस साइकिल, इफेक्टिव डिमांड, मल्टीप्लायर, मनी, तो कुछ कुछ है। और इसके अलावा 1-2 डेफिनेशन और भी आपको इतने से अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है कब, और इसके बारे में थोड़ा बच्चा और थोड़ा डीपली जान लेना, ताकि अगर क्वेश्चन लॉन्ग भी आए तो आप छोड़ के मत आओ, करके आना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7, देखो 4th 5th एंड 7th टिक मार, तीनों क्वेश्चन तो रट लेना। ड्राइव द ISLM कर्व, ये ISLM कर्व क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है। व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम जीडीपी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हेन IS कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, जब हम लेफ्ट में जाते हैं IS कर्व को तो क्या इफेक्ट पहुंचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामाइन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, इस बारे में आलोचनात्मक बारे में बातें करनी। और आप हिंदी में जो बच्चे कर रहे हैं उसे हिंदी में अपना कन्वर्ट करके फिर उसे याद कर सकते हैं। व्हाट इज मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उसके स्कोप बताओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रहा है। व्हाट इज, इसमें देखो 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है एक्सचेंज रेट क्या होता है, दूसरा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्हीं सबके बीच में एक क्वेश्चन और है जो आपका न्यूमेरिकल से आएगा, ये करीब करीब 5 मार्क्स 6 मार्क्स या 7 मार्क्स मैक्सिमम का आ सकता है। अभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम लेवल पे डिपेंड होने वाला है। वो सारा टॉपिक मैं आपको अलग से करवाऊंगा, अभी मैंने इसके बारे में बात नहीं करी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन अभी मैंने ड्रॉप किया है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों के लिए, ताकि आप वहाँ से अच्छे समझ सके कि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन 7 नंबर का है तो एग्जाम में कैसे करना है।
तो अभी बस इतना ही, इसे कॉपी कर लो और बच्चों अभी से इसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम है। जो मैंने बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th, 5th एंड 7th, उस पर ज़्यादा फोकस करो। सो नोट को फिर देखते हैं।